अभी मेरी बड़ी बहन की नई नई शादी ही हुई थी और जब विदाई हुई तो मेरी बहन मुझे भी अपने साथ ही ससुराल में ले गई। उनके ससुराल में उनका एक देवर और एक ननद भी थी और साथ में सास ससुर भी थे। वहां पे दीदी का बहुत अच्छे से उनके ससुराल वालों ने स्वागत किया था। मैं अपनी दीदी से लगभग 2 साल ही छोटी थी। उनके पति भी देखने में बहुत ही सुंदर थे और दोनों की जोड़ी बहुत ही जच भी रही थी। पर मेरी जीजाजी मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जीजाजी मुझे मेरी दीदी की निगाहों से छुपते छुपाते देख रहे थे। लेकिन मुझे यही लगा कि शायद मेरी गलतफहमी ही होगी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि ऐसा बहुत बार हुआ था। आज मेरी दीदी और जीजाजी की सुहागरात भी थी, लेकिन वो शाम होते होते कहीं बाहर घूमने के लिए जाने वाले भी थे। वे अपना हनीमून मनाने और अपने साथ में मुझे भी लेकर जाने की बात हुई। दीदी ने मुझसे पूछा तो मैं भी मना कर ही नहीं पाई थी। फिर हम घर से करीब 6 घंटों के रास्ते पर निकल चुके थे। वहां पर जाकर हमने होटल में रूम बुक की, लेकिन रूम हमें सिर्फ एक ही मिला था और बहुत मुश्किल से जीजाजी ने बात करके एक दूसरे रूम की भी बुकिंग करवा दी। यहाँ पर अब हम 6 से 7 दिनों के ही रहने वाले थे। ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ ये होटल, इसका नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब रात हुई तो मेरी दीदी और जीजाजी अपने कमरे के अंदर चले गए और मैं भी अपने कमरे के अंदर चली गई। तब रात के करीब 1 बजे थे। मैंने देखा कि जीजाजी मेरे कमरे के अंदर आ गए थे और मुझसे पूछने लगे कि साली साहिबा, यदि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। मैंने उस समय नई ड्रेस पहनी हुई थी और जैसे ही जीजाजी मेरे कमरे के अंदर आए, मैं घबराहट में जल्दी से उठ खड़ी हुई और बैठ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जीजाजी मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर रहे हैं। तभी मैंने उनसे बोला कि जीजाजी, मुझे कुछ चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बोल दूंगी। फिर वो मुझे बोले कि इतनी ज़्यादा रात भी हो गई है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। मैंने उनसे कहा कि नई नई जगह है ना, नया कमरा है, शायद इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। जीजाजी बोले, क्या मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूँ। तब तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और मैं बेड पर एक तरफ के कोने में सिकुड़ के बैठ गई थी और मेरे जीजाजी भी मेरे एकदम करीब आकर के बैठ गए। फिर मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर जीजाजी मुझसे बोले कि तुम्हारी दीदी ने तो मुझे कुछ भी करने ही नहीं दिया, जबकि आज तुम्हारी दीदी और मेरी सुहागरात थी। लेकिन एक तो हम यहाँ पहुंचने में लेट हो गए और ऊपर से जब मैं कमरे में गया तो वो आराम से सो रही थी और जब मैंने आवाज दिया तो भी वो जागी ही नहीं। जब मैं कमरे के बाहर आया तो देखा कि तुम्हारे रूम का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है और वहां से देखा तो पाया कि तुम भी अभी तक जागी रही हो। देखो, सुहागरात तो तुम्हारी दीदी की थी और जाग तुम रही हो। एक बात सच सच कहूँ तो तुम मुझे तुम्हारी दीदी से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरे जीजाजी ने मेरे गालों पर अपने हाथ को लगाते हुए कहा। तब मुझे घबराहट सी हो रही थी। उसके बाद तो उन्होंने अपने हाथों को मेरी गर्दन से होते हुए मेरे सीने तक भी ले गए। उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम इस नई ड्रेस में और भी कहर ढा रही हो। मैंने तब धीरे धीरे शर्माते हुए अपना सिर उठाकर देखा तो जीजाजी की आंखें बहुत ही नशीली हो चुकी थी और वो लगातार मेरे सीने के उभारों को घूर रहे थे। फिर वे धीरे धीरे मेरे और भी करीब आ गए और मुझे मेरी कमर से पकड़ के अपनी ओर खींच लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। तब वो मेरे गालों से होते हुए गर्दन को चूमने लगे। जीजाजी ने एक एक करके मेरे सभी कपड़ों को उतार दिया और मेरे होठों से होते हुए गर्दन, फिर सीने के उभारों को चूसने लगे। अब न जाने मुझे भी क्या ही होने लगा था। मैं भी उनके वश में आ गई थी। मुझे भी मदहोशी सी छा गई थी। मैंने भी अपने जीजाजी को कस के पकड़ लिया और मैंने शर्माते हुए कहा कि जीजाजी, आज तो आपकी सुहागरात है, आपको तो इस वक्त दीदी के पास होना चाहिए। आप प्लीज इस कमरे से अभी चले जाएं, मैं अभी भी अपने आप को संभाल लूंगी। ये सुनते ही जीजाजी को बहुत गुस्सा आ गया और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मेरे होठों पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया और कहने लगे कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी दीदी और तुम्हें दोनों को ही संभाल लूंगा। तब उस रात जीजाजी ने वो सब मेरे साथ किया जो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत सुकून दे रहा था। फिर उसके बाद जीजाजी दीदी के कमरे में चले गए। वहां हम 6 दिन रुके और हर रात के बीच में रात को जीजाजी मेरे कमरे में जरूर आ जाते थे और मुझे अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार भी करते थे। अब मैं भी जीजाजी पर अपना खूब प्यार लुटाने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की इस कहानी का फर्स्ट पार्ट।